प्रिय भाइयों और बहनों, एक बार फिर मैं आप सभी का इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह का कि जिसने आपको और मुझे हम सबको आज तक जीवित रखा है और इसका एक उद्देश्य है प्रभु यीशु मसीह का। प्रिय भाई बहनों, आज हम इसी विषय में परमेश्वर का वचन सुनेंगे या मनन करेंगे या उस पर विचार करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से क्या चाहता है। प्रिय भाई और बहनों, मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आपको और हमको आज तक जीवित रखा है। तो आज का जो वचन है उसको पढ़ने से पहले या सुनने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं और मुझे विश्वास है इस वचन के द्वारा जो आज पढ़ा जाएगा वचन से वो आपको और मुझको उत्साहित करेगा कि जो वचन कहता है हम उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने वाले बन सकें। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरी उपस्थिति में आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु आपने हमारे हाथ में अपना वचन दिया है कि हम इस वचन के द्वारा प्रभु अपने जीवन को तेरी नज़दीकी में ला सकते हैं, क्योंकि तेरा वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक और राह के लिए उजाला है। यह हमें जीवन में आत्मिक रूप से बढ़ने में हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा हम सब की सहायता कर, क्योंकि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं, क्योंकि एक दिन हमें तेरे न्याय के दिन न्याय सामने के सामने खड़ा होना है। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज जो मैं पवित्र शास्त्र बाइबल से जो वचन पढ़ना चाहता हूँ वो वचन है पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 1 वचन, जहां इस प्रकार से लिखा है। यूहन्ना जो यीशु मसीह का अति प्रिय चेला था, वो यूहन्ना जिसने यीशु के साथ बहुत गहरी संगति की थी, वो यूहन्ना जिसने यीशु को बहुत करीब से देखा था, वो यूहन्ना क्या कहता है उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, यानी उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, आदि से और अंत तक हमारा प्रभु यीशु मसीह का वचन है। कहता है उस जीवन के वचन के लिए, उस जीवन देने वाले वचन के विषय में जो आदि से था, उस वचन ने जिसने उस आदम में जो मिट्टी का पुतला था उसमें जान डाली थी, उसी जीवन के वचन के विषय में जिसे हमने सुना। सुनिए मेरे प्रिय मित्रों, जिसे हमने सुना और जिसे हमने अपनी आंखों से देखा और वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। प्रियो, हमारे मसीह जीवन में या मानवीय जीवन में 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं सुनना, देखना और छूना। ये 3 हमारे सेंस ऐसे हैं, आप उनसे पूछिए जिन्हों के हेयरिंग नहीं है, लेकिन धन्यवाद देता हूं हम सुन सकते हैं। उनसे पूछिए जिनकी आंख नहीं है, हम देख सकते हैं। उनसे पूछिए जिनके हाथ नहीं है, लेकिन हम छू सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह का वचन जो यशायाह में कहता है, आंख रखते हुए अंधों को और कान रखते बहरों को लेके आ जाओ। तो आज का ये वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मुझे दिया है, हमारे आत्मिक जीवन में जो सुनना, देखना और छूना, ये हमें आत्मिक जीवन में हमें यीशु के पास लाता है। बाइबल में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने आंखों से देखा और हाथों से छुआ। प्रिय भाई बहनों, जब उन्होंने हाथों से छुआ, आंखों से देखा और कानों से सुना, तो क्या हुआ? वो यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला है, वो इसी वचन में यही कहना चाहता है कि वो जीवन का वचन जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे आंखों से देखा और हाथों से छुआ, उस जीवन के वचन को और उसकी हम गवाही देते हैं। प्रिय भाई बहनों, आपके पास क्या गवाही है? क्या आप यीशु की गवाही देते हैं? जिसने आपको अच्छी आंखें दी हैं, जिसने आपको अच्छे कान दिए हैं, जिसने आपको अच्छे हाथ दिए हैं कि आप छू सकते हो। आज हम इन सारी बातों को परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि किस प्रकार से जब हम देखते हैं तो क्या देखते हैं।
बाइबल का पहला व्यक्ति जो यीशु मसीह का भाई था, 6 महीने बड़ा था, जब उसने यीशु को देखा तो क्या किया? आप यूहन्ना 1:29 पढ़िए, गॉस्पेल जॉन चैप्टर 1:29 पढ़िए। जब उसने देखा तो उसने दिखाया कि देखो वो है। अगर आपने आत्मिक आंखों से यीशु को देखा होता तो आप संसार की चीजें नहीं दिखाते, ना संसार के जैसे होते। एक दिन मैं भी अपनी इन आंखों से अंधा था। मेरी आत्मिक आंखें बहरी देख नहीं पाती थी। मैं संसार और संसार की बातों में बिल्कुल उलझा हुआ था। लेकिन प्रिय भाई बहनों, जब यीशु मेरे जीवन में आ गया, मेरी संसारिक आंखें तो बंद हो गई और आत्मिक आंखें खुल गई। और अब मैं कोशिश करता हूं और लोगों से कहता हूं कि इसे देख लो, इसे खोल के देख लो, क्योंकि इस वचन में लिखा है, भजन 119 उसके 130 वचन में, क्योंकि जब ये वचन खुलता है तो इसके खुलने से प्रकाश होता है, रोशनी होती है, और इस रोशनी से ही आप प्रभु यीशु मसीह को अच्छा से साफ साफ देख सकते हो। प्रिय भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन जो यूहन्ना है, जब उसने देखा तो लोगों को दिखाया। अब आपकी और मेरी ये जिम्मेवारी है कि हम लोगों को यीशु मसीह को दिखाएं। कैसे? अपने जीवन से। हमारे जीवन में संसार नहीं होना चाहिए। देखिए, आज बहुत से लोग हैं इस मुंह का 50-50% इस्तेमाल करते हैं। संसार के लिए भी है और प्रभु के लिए भी। ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। न्याय के दिन आपको और हमको खड़े होना। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इन दिनों इस परमेश्वर के वचन को देखिए और छूने की कोशिश कीजिए, सुनने की कोशिश कीजिए। तो आइए हम देखते हैं दूसरा, सुनना। मैंने आपको बताया कि हमारे मानवीय जीवन में सुनना, देखना और छूना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाइबल में हम बहुत से लोगों को बारे में पढ़ते हैं कि जब उन्होंने सुना। लेकिन मैं यहाँ एक ऐसी स्त्री को लेकर आया हूं जिसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना। लेकिन जो कुछ मैंने आज इस अध्ययन में लिखा है, मैं वो पहले पढ़ना चाहता हूं, जहां पे इस प्रकार से पवित्र आत्मा ने मुझे लिखाया, अपने हाथों को यीशु को और यीशु के वचन को छूने के लिए हमें तैयार करना है। हमें अपने हाथ को यीशु को और यीशु के इस वचन को छूने के लिए तैयार करना है। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक छोटा सा पोर्शन बताता हूं, वो आप पढ़िएगा। मैं बताऊंगा नहीं कहां लिखा है, बस नहीं बताऊंगा कि लूका 2 अध्याय में लिखा है। जब यीशु का 8वें दिन खतना हुआ, उसका समर्पण करने के लिए मंदिर में गए, तो वहां पे एक सेवक है, उसका नाम भी नहीं बताऊंगा, आप ढूंढिए, पढ़िए। देखिए, आपको ढूंढना पड़ेगा। यीशु ने क्या कहा? ढूंढो तो पाओगे, बिना ढूंढे कुछ नहीं मिलेगा। कम से कम लूका 2 अध्याय तो पढ़ सकते हैं। वहां पे लिखा है, एक प्रभु का सेवक था, अपनी बारी के दिन मंदिर में गया। कब? अब देखो, इतना क्लू दे रहा हूं। मंदिर में गया, किसकी अगुवाई में? आत्मा के सिखाने से, आत्मा की अगुवाई में। आप जब कलीसिया में, चर्च में प्रभु यीशु के दास के द्वारा वचन को सुनने जाते हैं, तो प्रिय भाई बहनों, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप किसकी अगुवाई में, किसके कहने से जाते हैं? क्या आप आत्मिक रूप से तैयार होकर जाते हैं कि परमेश्वर का वचन सुनेंगे? तो लिखा है, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब कलीसिया में गया तो लिखा है, उसे यीशु मिल गया, जिसके लिए उसको भविष्यवाणी हुई थी कि जब तक तू उस जीवन के वचन को जो आदि से है, जब तक देख नहीं लेगा, मृत्यु को ना देखेगा। और इसको मैंने कई बार प्रचार भी किया है और चर्च में बताया है कि जब उसने यीशु को गोद में लिया, अब देखिए, मैंने बाइबल अपनी गोद में ले रखी, ठीक है, तो ऐसा लगता है मेरे को, मेरे वचन के अनुसार से बाइबल में लिखा है, अपना अपना अध्ययन है, अपनी अपनी आत्मिक सोच है। तो मैं सोचता हूं, मैंने कलीसिया में बताया था कि जब उसने यीशु को गोद में लिया तो किसको लिया था? वचन को, उस जीवन के वचन को जो आदि से था, उस वचन को जिसमें जीवन है, उस वचन को जिसमें अनंत जीवन है। उसने उस वचन को जब गोद में लिया तो उसे महसूस हो गया कि अब मैंने अपने उद्धार को देख लिया। उसने क्या कहा खुशी से? कि मैंने उस उद्धार को देख लिया है, उस जीवन को देख लिया है। कैसे? अपने हाथों में लेकर के।
अपने हाथों से छू करके देख लिया है, सुन लिया है, महसूस कर लिया है, अब मुझे शांति से विदा कर। आज लोग मरने से डरते हैं, मैं नहीं डरता है, पहले डरता था, लेकिन अब मैं पूर्ण रूप से प्रभु के लिए तैयार हो चुका हूं। प्रिय भाई बहनों, आप देखिए उसने किस कैसे गोद में लिया प्रभु को, वो कौन था, अध्ययन कीजिए उस पे, उसने प्रभु यीशु कैसे गोद में ले लिया। कितने आनंद की बात है जब ऐसे बाइबल को हम लेंगे तो सोचिए आपने यीशु को छुआ है, यीशु को सुन रहे हैं। तो प्रिय भाई बहनों, जब उसने प्रभु यीशु को अपनी गोद में लिया तो कितना आनंद हुआ होगा। प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पवित्र शास्त्र बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 8 से आगे तक आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको एक ऐसा सीन मिलेगा कि एक आदमी है जिसका हाथ सूख गया है। आज बहुत से लोगों के हाथ सूख चुके हैं इस वजन को उठाने के लिए। आज पता है चर्च में लोग जाते हैं, बाइबल नहीं ले जाते, वो सेल फोन ले जाते हैं, ये सेल फोन ले जाते हैं, ये सेल फोन ले जाते हैं। दिस इज नॉट होली। ये है होली बाइबल, ये है होली। आपको बाइबल उठानी है, कहीं ऐसा ना हो कि आमोस का वो वचन पूरा हो जाए। 2:11 में लिखा है कि वचन का अकाल पड़ेगा। प्रभु वचन तो होगा लेकिन वचन के सुनाने वाले नहीं होंगे। तो वहां लिखा है कि एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था और प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए उन्होंने उसको बीच में खड़ा कर दिया और यीशु का, क्या सबत के दिन किसी को चंगा करना अच्छा है? प्रभु यीशु ने कहा मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी परमेश्वर है। तो प्रिय भाई बहनों, अब यहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा कि अपना हाथ बढ़ा। पढ़िएगा आप मत्ती 12 अध्याय, उससे यीशु ने कहा अपना हाथ बढ़ा। तो लिखा उसने कहना माना। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कुछ कह रहा है। यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा है आपसे कुछ कह रहा है और कह रहा है कि अपना हाथ बढ़ा और इस पवित्र वचन को उठा ले, क्योंकि उस जीवन के वचन के लिए जो आदि से था, जिसे हमने देखा, जिसे हमने छुआ, जिसे हमने सुना, वरन अपने हाथों से छुआ, उस जीवन के वचन की गवाही देते हैं। जब तक आप इसको नहीं खोलेंगे, जब तक आप इस वचन को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप गवाह नहीं बन सकते। वहां लिखा है कि उस व्यक्ति ने अपना हाथ बढ़ाया। अगर आपसे आज कोई पूछे कि भाई आप चर्च में गए, आपके हाथ में क्या है, तो आप कहेंगे जी ये है मेरे पास, तो सेल फोन है, ये मोबाइल फोन है। हमें बाइबल जरूर ली जानी है। सच में बता रहा हूं, ये बाइबल है जिसने मेरे जीवन को बदला। अगर ये बाइबल नहीं होती तो हो सकता है मैं आज भी संसार में मरा पड़ा रहता आत्मिक रूप से। लेकिन यहां लिखा है कि जब उसने सुना, क्योंकि रोमियो 10:17 में क्या लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से, सुनने से, सुनने से, विश्वास पढ़ने से। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं अपने एकांत में तो इसको जोर से पढ़ता हूं ताकि ये वचन मेरे कानों में जाएगा और ये कानों में जाके मेरे हड्डियों में जाएगा, मेरे जीवन में जाएगा। प्रिय भाई बहनों, ये वचन जीवन देने वाला वचन है। तो यहां लिखा है कि जब उसने सुना, आज पवित्र आत्मा आपसे कुछ कह रहा है। निर्गमन की पुस्तक पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने मूसा से जो पहला प्रश्न किया था वो ये कि तेरे हाथ में क्या है, आज आपके हाथ में क्या है। प्रिय भाई बहनों, बाइबल उठा लीजिए, इस वचन को उठा लीजिए। अब एक और व्यक्ति है जिसके बारे में हम जानते हैं कि एक औरत थी जो 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी से पीड़ित थी। जब तक उसने नहीं सुना था, होगा सुनता होगा, आज भी बहुत से लोग सुनते हैं लेकिन बहरे की समान उस पर जैसे हमें मन करना चाहिए वैसे नहीं करते। लेकिन लिखा है कि जो उसके पास साधन थे, जब तक वो पैसा था तो अलग अलग साधन से वो अपनी चंगाई को प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बाइबल बताती है कि जितना वो डॉक्टरों के पास और वैद्यों के पास जा रही थी उसका उतना ही रोग बढ़ता जा रहा था। देखिए, मैं उस जीवन के वचन के बारे में बता रहा हूं जो आदि से था। वो आदि से वचन, जिस वचन से सारी सृष्टि की रचना हो गई। लेकिन आपकी और मेरी समस्त मनुष्य जातों की सृष्टि वचन से नहीं हुई है। परमेश्वर ने अपने हाथ से जमीन की मिट्टी से बनाया है और कहा है कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया है। इन द इमेज ऑफ गॉड, गॉड हैज क्रिएटेड यू एंड मी
इन द इमेज ऑफ गॉड, इन द लाइकनेस ऑफ गॉड। तो प्रभु परमेश्वर ने भी इस प्रकार से बनाया है। तो परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है कि उस जीवन, मैं बार बार कह रहा हूं, उस जीवन के वचन के लिए जो आदि से था और जिसे हमने देखा, सुना और जिसे आंखों से देखा और हाथ से छुआ, उसकी गवाही देते हैं। मैं यही गवाही बता रहा हूं आपको कि ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया है। और फिर लिखा है कि जब तक वो अपने साधनों से करते नहीं, लिखा है कि जितना वो जाती थी वैद्य के पास, उसका रोग उतना बढ़ गया। लेकिन बाइबल में एक बहुत सुंदर वचन है जो आपको मत्ती 6:18 मिलेगा। लिखा है, जब वो बहुत परेशान हो गया, आपने देखा होगा जब इंसान बहुत परेशान होता है ना, तब उसको बाइबल याद आती है, तब उसको परमेश्वर के सेवक आ जाते हैं, तब उसको प्रार्थना आती है। जब तक अच्छे रहते हैं कोई मतलब नहीं है। तो यहां लिखा, जब उसका रोग बहुत बढ़ गया तब वो अपने मन में कहती है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए, मत्ती 6 उसके 18 में लिखा है, वे उसकी सुनने और यानी जब यीशु मसीह लोगों को चंगाई देता था तो लिखा है कि लोग उसको सुनने के लिए और रोगों से चंगा होने के लिए उसके पास लाते थे। और यहां तक लिखा है कि लोग उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। लेकिन यहां पे एक महिला है जिसके जीवन में जो काम हुआ, उसने अपने मन में ये बात का जब सुना तो अपने मन में कहती थी कि अगर मैं उसके वस्त्र का छोर ही छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। देखिए, अब जब उसने सुना तो उसके मन में ये लगन जागी कि अब मैं जाती हूं। हालांकि पता नहीं कैसे चलती होगी, बहुत कमजोर हो गई थी, एनेमिक हो गई थी, 12 वर्ष से लहू बह रहा था, जिंदा कैसे थी, सवाल ही उठता है। क्योंकि मेडिकल साइंस बताती है जिसके जीवन में खून नहीं होता, खून निकलता तो मर जाता है इंसान। लेकिन परमेश्वर ने उसको अपनी गवाही के लिए जीवित रखा था। आज आप और मैं इस संसार में जीवित हैं तो परमेश्वर उस जीवन के वचन के लिए जो आदि से था, जो है और हमेशा रहेगी। घास तो सूख जाता है, फूल मुड़ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन सदैव जीवित रहेगा। वो वचन जो यीशु मसीह है, वो वचन जो यूहन्ना 1 में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन परमेश्वर था। और 1:14 में लिखा है, और वचन देहधारी होकर के शरीर लेकर के आपके लिए और मेरे लिए संसार में आ गया। उस जीवन के वचन के लिए शरीर लेकर के आपके लिए और मेरे लिए इस संसार में आ गया। यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जिंदा हो चुका। अब मैं उस सुसमाचार का एक सेवक हूं। प्रिय भाई बहनों, वो अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो कुछ होगा। तो क्या हुआ? जब उसने सुना तो उसके अंदर एक चेतना आई। यीशु मसीह के वचन को सुनने से, यीशु मसीह के नाम को लेने से, इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, जब भी प्रार्थना करते हो यूहन्ना 14:14 के अनुसार केवल यीशु के नाम से प्रार्थना करो। यूहन्ना 14:14 में लिखा है कि वॉट एवर यू आस्क मी माय नेम आई विल डू। वॉट एवर, कुछ भी मांगो, मांगना हमारा फर्ज है। यीशु तूने कहा है इसलिए मैं मांग रहा हूं। अब तेरी जबरदस्ती नहीं है, तेरे को अच्छा लगता है मेरे लाभ के लिए तो मुझे दे। क्योंकि यूहन्ना 16:23 में 24 में लिखा है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो ताकि तुम्हारा आदत पूरी। जब आप लॉर्ड के लिए लॉर्ड कह के प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड, तो लॉर्ड के साथ लॉर्ड जीसस बताइए बनाइए। जब आप प्रभु कहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह बोलिए। जब आप खुदावन बोलते हैं तो खुदावन यीशु मसीह बोलिए। जब परमेश्वर बोलते हैं तो बोलते परमेश्वर यीशु मसीह। यीशु के नाम से ही केवल प्रार्थना कीजिए, क्योंकि उसके नाम में चंगाई है, उसी के नाम में सब कुछ है। उसने जब सुना यीशु का नाम, उसको चेतना आ गई, पता नहीं कहां से ताकत आ गई, वो पैरों के बल खड़ी हुई, चलिए। आप जानते हैं जिसको एनीमिक होता है, चक्कर आते हैं, कमजोरी होती है, ताकत आ गई यीशु का नाम सुनकर। वो चली और लिखा भीड़ को चीरती चली गई, उसने यीशु को छुआ। और जब यीशु को छुआ तो यीशु ने कहा मुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि बाइबल बताती है कि उसके अंदर वो सामर्थ आई और उसके अंदर से बीमारी थी जो यीशु के अंदर चली गई। इसलिए यीशु के लिए लिखा है यशायाह 53 में, वो रोगी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, वो रोगों को लेने वाला था। उसने मेरे रोग लिए, आपके रोग लिए, उस स्त्री के रोग लिए। और जब उसने यीशु को छुआ तो लिखा है कुछ हो गया, वो कुछ हो गया। और वो अपने आप को छुपाने लगी। जब यीशु ने कहा कि मुझे किसी ने कुछ छुआ है, वो जब छुप नहीं सकी तो लिखा डरती और कांपते हुए सामने आई। प्रभु ने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है।
प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि मैंने तुझे चंगा किया है, प्रभु ने कहा जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो प्रिय भाई बहनों, आज ये वचन आपके पास पहुंचा है उस जीवन के वचन के लिए जो आदि से था, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसने अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, उसी जीवन के वचन की गवाही देते हैं। आप किसकी गवाही देते हो? प्रिय भाई बहनों, बहुत कम समय है, आइए हम इस जीवन के वचन को उठा लें और प्रभु यीशु से कहें, प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक, मेरे राह के लिए होता रहे। मेरे अंदर जो अंधापन है, आत्मिक अंधापन है, लॉर्ड ओपन माई आई वांट टू सी जीसस। लॉर्ड जीसस ओपन माई ईयर, आई वांट टू लिसन जीसस। लॉर्ड गिव मी पावर इन माई हैंड, आई वांट टू पिक अप और आई वांट टू टच योर वर्ड। पिता मेरी सहायता कर। मुझे पूरा विश्वास है इस वचन को जो जीवन देने वाला है, वो जीवन का वचन जो आदि से था, जो आज है और हमेशा हमेशा रहेगा, ये आपकी हड्डियों में, आपकी मांस में, आपके दिमाग में, उसके गहराई तक चले जाए। जैसे कुलूसियों 3:16 में लिखा है, और परमेश्वर के इस जीवन दाने वचन को अपने हृदय की गहराइयों में जाने दो। और कुलूसियों 2:6-7 में तो यहाँ लिखा है कि जैसा तुमने इस वचन को ग्रहण किया है, इसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाइए, ताकि हमें प्रभु यीशु की वो गवाही जो चेलों ने दी, जो यूहन्ना ने किया, उस जीवन के वचन के लिए जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने आंखों से देखा, जिसे ध्यान से देखा, वरना हाथों से छुआ, उसी जीवन के वचन की गवाही देते हैं। आइए प्रार्थना करें। मेरे प्रभु यीशु मसीह, विश्वासियों के प्रभु यीशु मसीह, हमारे यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज मुझे ये वचन दिया। प्यारे प्रभु यीशु, मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूं, आज जो भी कुछ हूं तेरे वचन के द्वारा हूं, क्योंकि इस वचन ने मेरे मरे हुए जीवन में, इस मिट्टी में जान डाली है पिता। और धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे अपने वचन का गवाह बनाया है। प्यारे प्रभु, जितने मेरे बहन भाई छोटे बड़े इस वचन को सुनेंगे, इस जीवन के वचन को वो उठा ले, क्योंकि दिन बुरे हैं। तेरी महिमा हो। हम सभी अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु आपको आशीष दे। अगर आपने अब तक प्रभु यीशु के वचन को नहीं छुआ है, नहीं हाथ में लिया है और नहीं देखा है, तो प्रभु यीशु मसीह आज आपको मौका दे रहा है और कह रहा है तेरे हाथ में क्या है। यीशु मसीह आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु की शांति, यीशु की वो अनंत शांति आपके जीवन में बराबर बनी रहे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु की शांति आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में, आपके पास्टर और आपके जीवन में बराबर बने रहे। आमीन, आमीन और फिर आमीन।